उम्र कैद की सजा पाया जीवा कोर्ट रूम के अंदर दम तोड़ चुका था। अब हमलावर की जांच शुरू हुई। हमलावर की पहचान विजय यादव के तौर पर हुई। विजय एक वकील का भेष बनाकर कोर्ट रूम तक पहुंचा था। जब विजय यादव की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो जौनपुर का रहने वाला है। बीकॉम पास कर रखा है। कुछ वक्त पहले तक मुंबई में पानी का पाइप बनाने वाली एक कंपनी में नौकरी किया करता था, लेकिन फिर मार्च में घर लौट आया। अब वो लखनऊ में नौकरी ढूंढ रहा था। 10 मई को एक रिश्तेदार की शादी के बाद 11 मई को ही वो लखनऊ चला गया। उसके बाद से उसका अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं था। मोबाइल भी बंद था। पिता की जौनपुर में मिठाई की दुकान है। विजय यादव का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उसके खिलाफ कुल 2 मामले दर्ज थे। एक मामला एक नाबालिग लड़की को भगाने का था, लेकिन बाद में लड़की के घर वालों ने ये केस वापस ले लिया। दरअसल पता ये चला कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ भागी थी, न कि विजय के साथ। हालांकि इस चक्कर में करीब 6 महीने तक उसे आजमगढ़ जेल में रहना पड़ा। उसके खिलाफ दूसरा मामला कोरोना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के उल्लंघन का था। यानी विजय यादव का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। किसी गैंगस्टर या माफिया से उसका संबंध नहीं है। जीवा को तो वो जानता तक नहीं, इसीलिए दुश्मनी का सवाल भी पैदा नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि उसने जीवा को, वो भी भरी अदालत में, इतना खतरा मोल लेकर गोली क्यों मारी। जिस विजय यादव के पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके पास 5-7 लाख की महंगी पिस्टल कहां से आई। जाहिर है ये सवाल यही इशारा दे रहे हैं कि विजय यादव सिर्फ एक मोहरा भर है, पीछे खिलाड़ी कोई और है। ठीक उसी तरह जैसे अतीक और अशरफ के केस में हुआ था। न उन तीनों का सच और न उनके मकसद का पता अभी तक चल पाया, न ही विजय यादव का राज सामने आ सका है। दोनों ही केस में ये चारों बस मोहरा भर है। मास्टरमाइंड कौन है, कहां है, ये फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं। जिस संजीव जीवा को कोर्ट रूम के अंदर मारा गया, वो यूपी के टॉप क्रिमिनल की लिस्ट में 13वें नंबर पर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोला करती थी। मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ जीवा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसने कम उम्र में ही एक डॉक्टर की क्लिनिक पर कंपाउंडर का भी काम किया, लेकिन फिर एक रोज उसी डॉक्टर को किडनैप कर लिया और बस यहीं से उसके जुर्म के सफर की शुरुआत हुई। लेकिन जीवा का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब उसने बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी किस कद के नेता थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हत्या के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी वहां पहुंचे थे। ब्रह्मदत्त की हत्या के बाद यूपी का हर बाहुबली जीवा को अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था, लेकिन खुद जीवा मुन्ना बजरंगी का फैन था। वो मुन्ना के साथ हो गया। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का फैन था। इस तरह बजरंगी से होते हुए जीवा मुख्तार तक पहुंचा। कहते हैं कि मुख्तार को हथियारों की सप्लाई भी जीवा ही किया करता था। बीजेपी के एक और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी मुख्तार के साथ साथ जीवा का भी नाम आया था, लेकिन जीवा इस केस में बरी हो गया। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए हथियारों का इंतजाम जीवा ने ही किया था। कुछ वक्त पहले बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या और अब कोर्ट रूम में जीवा के कत्ल के बाद जाहिर मुख्तार अंसारी गैंग और भी कमजोर हो गया। जीवा के कत्ल की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। अब टीम को ये पता करना है कि जिस जीवा से दूर दूर तक विजय का कोई रिश्ता नहीं, उस विजय ने इतना जोखिम मोल लेकर भरी अदालत में उसे क्यों मारा, किसके इशारे पर मारा। पर क्या यूपी पुलिस इस सच को आम करेगी? क्योंकि करीब 1.25 महीने बाद भी अतीक अशरफ की हत्या में शामिल हमलावरों का सच वो अब तक पता नहीं कर पाई है। समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।